क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आइए इस सीरीज के पैटर्न को हम समझते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 और यहाँ पर लिखा हुआ है 17। तो 10 के द्वारा 17 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल आसान तरीका तो ये हो सकता है कि 10 में 1 का गुणा कर दिया जाए और फिर 7 जोड़ दिया जाए। 10 गुणा 1 10 आ जाएगा और 7 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब ये तो पता लग गया कि 10 के द्वारा 17 प्राप्त करना बिल्कुल आसान है। लेकिन अब आपको ये देखना है कि 17 के द्वारा 48 यानी कि जो अगला पद है वो कैसे प्राप्त करेंगे। 17 को हमें यहाँ लिखना होगा और 48 तो हमें प्राप्त ही करना है। तो अब आप यहाँ पर सोचिए कि 17 का गुणा 2 से तो करना ही होगा, जब भी जाके यहाँ पर 34 आएगा और फिर हमें कुछ जोड़ना भी पड़ेगा। तो 17 गुणा 2 करेंगे तो 34 आएगा और हमें चाहिए यहाँ पर 48। तो यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, 34 में अगर 14 जोड़ दिया जाएगा तो 48 प्राप्त हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 48 से प्राप्त करना है 165। तो आपको यहाँ पर लिखना है 48 और यहाँ पर लिखना है 165। अब आप क्या करोगे, 48 में अगर आप 3 का गुणा करते हो, वैसे भी आपको पैटर्न अब समझ में आ ही रहा होगा कि पहले हमने 1 का गुणा किया फिर 2 का गुणा किया, तो अब 3 का तो गुणा करना ही होगा। तो 48 गुणा 3 करते हैं तो कितना आता है, 144 आता है। लेकिन यहाँ पे आवश्यकता है 165 की, तो यहाँ पर हमें 144 में क्या जोड़ना होगा। अगर 144 में हम 21 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 165 आ जाता है। तो यहाँ पर हमें 21 जोड़ना होगा। तो यहाँ पर अब आप ये भी पैटर्न समझ गए होंगे कि जोड़ी कौन सी संख्या जा रही है। पहले 7 को जोड़ा गया, फिर 14 को जोड़ा गया और फिर 21 को जोड़ा गया है। तो निश्चित रूप से ये 7 का पहाड़ा है। और अब हमें क्या जोड़ना है ये भी आपको पता है, अब हमें 28 जोड़ना होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि 165 से अगला पद हमें ज्ञात करना है। 165 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी। अगर यही पैटर्न जारी रहेगा तो हमें 165 तो लेकर चलना ही होगा ना। 165 के बाद की संख्या ज्ञात करनी है और गुणा हम यहाँ पर 4 से करेंगे। क्यों करेंगे ये आपको पता है, पहले 1 का गुणा किया फिर 2 का फिर 3 का, तो अब यहाँ पर 4 का गुणा किया जाएगा। जोड़ने में भी आपको पता है कि क्या जोड़ना है, अब जोड़ना है हमें यहाँ पर 28, क्योंकि 7 का पहाड़ा यहाँ पर चल ही रहा है। तो अब अगर आप 165 गुणा 4 कर दो और 28 जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा। ये हम यहाँ पर कर लेते। आइए अब हमको आंसर लेके आना है, तो हमें 165 का गुणा 4 से करना होगा और फिर उसमें 28 भी जोड़ना होगा। तो यहाँ पर आप 165 गुणा 4 करोगे तो आपके पास एक तरीका ये भी हो सकता है, आप अपने दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हो इसको। कैसे, क्योंकि आप यहाँ पर 165 में से 150 को अलग कर लीजिए और फिर 150 का गुणा 4 से कर लीजिए, फिर आप प्लस कीजिए। यहाँ पर 165 में से आपने 150 तो ले लिए, अभी 15 और भी बचे हैं ना, तो 15 का गुणा 4 से कर दीजिए। 150 गुणा 4 करते हो तो 600 आ जाता है और 15 गुणा 4 करते हो तो 60 आ जाता है। 600 में 60 जोड़ते हो तो 660 आ जाता है। तो समझे कुछ कि 165 गुणा 4 करने पर 660 आता है, लेकिन आंसर 660 नहीं है। 660 में अभी 28 भी जोड़ना बाकी है। 660 प्लस 28 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 688। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही रहेगा, क्योंकि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 688। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद।